ऊपर हमला करना, चोट भी लगी, मारी भी हैं जैसे। फिर उसके बाद आपस में ही वो लोग, फिर उसके बाद जब मारपीट हुआ, फिर जब वो लोग भाग गए तो हम लोग जब निकले तो फिर उसके बाद वो लोग अंदर चली गई। मारपीट होने उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और जो सही हो मतलब वही हो। अच्छा, वो लोग जब बम फेंके थे तो आप लोग कहाँ पे थी? हम लोग यहीं पे अंदर बैठे थे कमरे में। कमरे में बैठे थे, फिर उसके बाद यहीं कमरे में यहीं पे बैठे थे। फिर उसके बाद जब वो लोग बम फेंके तो हम लोग चिल्ला के निकले बाहर कि देखे। फिर वो वहाँ से बम फेंके थे उनके ऊपर, जिसको जाके लगा, जिसकी मृत्यु हो गई है। और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ घर के सामने गेट पे फेंके थे बम। जी। आप लोग क्या मांग चाहते हैं, आखिरी में क्या हम यही चाहते हैं? चाहते हैं कि अपराधी को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए। अच्छा, ये लोग मतलब इससे पहले भी आप लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा किए थे कुछ? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी यूपी टीवी। मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। मेरी मौजूदगी इस समय गोंडा जनपद में है और जैसा कि फ्रेम में देख पा रहे हैं, ये दीवार निर्माणाधीन जो दीवार दिख रही है, ये इस समय इसी दीवार के कारण जो है एक व्यक्ति की जो है जान जा चुकी है। और यहाँ पे कुछ दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन्होंने हथगोले मार करके जो है एक वृद्ध युवक की जो है हत्या कर दी है। और आखिर क्या कारण है, इस पूरी घटना को हम समझेंगे। और जिनकी, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिनकी ये दीवार बन रही है, उनके परिवार की मतलब कोई क्षति नहीं पहुंची, जबकि पड़ोस के ही एक दादाजी यहाँ पर बैठे हुए थे, उनके ऊपर जो है आरोपी, जो इस हत्या को, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जो आरोपी हैं, उन्होंने जो है हथगोला मारा है। तो हम पूरे घटना की बारीकी से तहकीकात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिनकी ये ज़मीन है आखिर क्या कारण है और इस बात को लेकर के क्या सच्चाई है। तो हम चलते हैं, बात है या इनकी जिनकी ये ज़मीन है के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ अभी जिनकी ये ज़मीन है, इनका यह दावा है कि ये हमारी ज़मीन है और इनके पास बाकायदा दस्तावेज भी है और स्टाम्प भी है। और लगातार ये कई बार जो है राजस्व विभाग में इसकी जो है शिकायत भी कर चुके हैं। और ये कह रहे थे कि जो है हम लेखपाल और कानूनी तहसीलदार के द्वारा जो है बाकायदा इनका जो है हिस्सा भी ऐलान कर दिया था। क्या नाम है आपका, बताइए क्या मामला है पूरा? मेरा नाम विजयलक्ष्मी मिश्रा है हम्म, और मेरा ये बैनामा ज़मीन था। हम्म, और इस पे हम लोग अपना बनवाने के लिए मतलब सब तहसीलदार सब लोग आए थे, वो हमारा फाइनल हो गया था पूरा एकदम से। उसके बाद में प्रधान से भी बोले तो प्रधान बोले हाँ ठीक है आप लोग बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन लोग भी कोई इतराज़ नहीं किए, हम लोग अपना बनवाने लगे। फिर उसके बाद जब 100 नंबर आया, पुलिस आए, उसके बाद चले गए। तो जाने के बाद ये लोग फिर वही हथगोला और रिवाल्वर हर चीज़ से वार करने के लिए कोशिश की। अच्छा, ये जो आपकी ज़मीन की जब पैमाइश, जैसा आपने बताया कि राजस्व विभाग यानी लेखपाल कानूनगो के द्वारा यहाँ कितने दिन पहले आए थे और नाप के ज़मीन ऐलान हुई थी? 1 महीना हुआ होगा, हाँ, ऐसे कुछ 1-2 महीना। हाँ। हाँ। अच्छा, ये जिन लोगों ने जो हमला किया है, जो बम फेंके हैं, वो आपके कौन लगते हैं? ये हमारे अजिया ससुर के भाई के मतलब परिवार हैं। हुँ। हाँ, अच्छा, जिनकी रिश्तेदारी है। जिनके ऊपर बम फेंका गया है, जिनकी मृत्यु हुई है, वो कौन है रिश्ते में आप? वो हमारे जैसे एक पटीदार होते हैं, हुँ। एक जात भेद। यानी पड़ोस के हैं, मान के पड़ोस के पड़ोसी कह सकते हाँ, हैं। पड़ोसी। तो ये बताइए, वो आपके घर के नहीं हैं, उनकी उनकी हत्या क्यों कर दी गई? उनका इस ज़मीन से क्या मतलब हो सकता है? अब इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमारे परिवार वहाँ वही दीवार बनवाने की वजह से सब लोग गारा-माटी कर रहे थे साथ में, हुँ, वहाँ पे वो भी उपस्थित थे। हुँ। हाँ, ये जो बम फेंके हैं, उनका क्या नाम था? कितने लोग उसमें शामिल थे? श्रवण, अंजनी कुमार और भगवती प्रसाद। जी। ये इससे पहले ज़मीन का जब निर्माण करवा रही थीं, तो आपने इस पुलिस को सूचना दिया था जी 112? आए थे, 100 नंबर भी आए थे और थाने से पुलिस भी आए थे। हुँ। उनके जाने के बाद ये कांड हुआ है। तो पुलिस वाले जब आए तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं, थाने पर आप लोगों को बुलाए नहीं? हाँ, बुलाए थे। हुँ, वो बोले इनका कागज़ है, हम लोगों से बोले कि ये आप अपना कागज़ लेकर आइए, वो उनसे बोले कि वो लोग भी आएँ। हुँ, तो हमारा तो कागज़ था, हम लोग जाने में कोई दिक्कत नहीं था, हुँ। लेकिन उनके पास ना जाने की रहने की वजह से वो लोग नहीं गए। जी, यानी वो लोग थाने पर नहीं गए, सीधा आप लोगों वार के ऊपर किए, हमला कर दिया। हमला किए। हुँ, वो पुलिस बोल के जैसे गया, हुँ। तो जाने की बजाय वो हमला करने लगे। अच्छा, क्या किए हैं, वो आपके परिवार के सदस्य को मारना चाहते थे? जी। क्या नाम है आपका और ये पर जो ज़मीन है इसमें आप ही के घर की है? सरस्वती मिश्रा नाम है जी। जी, हमारे ही घर की ज़मीन है। हुँ, अच्छा। हाँ, तो जैसा आपने ये बताया कि ये बैनामा है आपका, तो जब ये बैनामा था आपका, लेखपाल कानूनगो आए थे, नाप के गए थे, तो फिर ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ? क्या कारण है वो विवाद का? ज़बरदस्ती ले गए। विवाद ये है क्योंकि इनके पास कागज़ नहीं है, हमारे पास कागज़ है और ये लोग चाहते हैं ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने के लिए। अच्छा। जी। इसकी शिकायत, जैसे ज़बरदस्ती जब ये लोग कब्ज़ा करना चाहते थे, तो निर्माण से पहले
आपके परिवार के लोग ऐसा कुछ जानकारी आपको है किसी अधिकारी से या प्रधान से कुछ संपर्क किए? जी, प्रधान जी से किए थे संपर्क, तो वो लोग भी बोले, वो लोग हमारा कागज़ देखे तो बोले, कहे कि ठीक है, जाइए आप बनवाइए, आपका कागज़ है, जायज़ है। उन लोग को मना भी किए थे, लेकिन फिर ये लोग ज़बरदस्ती उतारू हो गए, हथगोला-वथगोला बहाने लगे। ये कल लगभग कितने बजे की ये घटना है? लगभग 1 डेढ़ बजे की बात है। अच्छा, ये जो दीवार बन रही है, ये जिस तरफ एक तरफ जो है मक्का लगा हुआ खेत में, वो खेत किसका है और जिसमें इधर बरसीम लगी हुई ये खेत किसका है? बता सकती हैं आप? ये उधर भगवती प्रसाद का है और जो बरसीन लगा ये भी भगवती प्रसाद का था। लेकिन भगवती प्रसाद का देखिए जो मतलब अधिकारी लोग आए थे वो खूंटा वहाँ गाड़ के गए हैं, 2 लगा है कि इधर आप मत बढ़िएगा। लेकिन वो ना मानते जी। वो अच्छा। अधिकारियों का लगाया हुआ खूंटा है। यानी जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन लोग जी, 1 कट्ठा यहाँ मतलब रोड निकला खेत है और रोड यानी के इस पार मेरा ज़मीन है। लेकिन वो ना मानते हुए भी इस पे हावी हो रहे हैं। तो ये आखिर ये बुनियाद क्यों नहीं भरवाना आपको भरने दे रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है जी। या इस ज़मीन को नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे खेत के अपना कर यानी उनका कहना है कि जो हमारे पीछे ज़मीन है, आपकी ज़मीन आगे है, आपकी बुनियाद भर जाएगी तो हमारा रास्ता या बंद हो जाएगा, यही तो है ना? जी, नाजायज़ हुँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन से क्या माँग चाहती हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और जो सही हो मतलब वही हो। अच्छा, वो लोग जब बम फेंके थे तो आप लोग कहाँ पे थीं? हम लोग यहीं पे अंदर बैठे थे कमरे में बैठे थे, फिर उसके बाद यहीं कमरे में यहीं पे बैठे थे, फिर उसके बाद जब वो लोग बम फेंके तो हम लोग चिल्ला के निकले बाहर कि देखे, फिर वो वहाँ से बम फेंके थे उनके ऊपर जिसको जाके लगा, जिसकी मृत्यु हो गई है, और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ घर के सामने गेट पे फेंके थे बम। जी। अच्छा, यानी आप लोग उस समय सुरक्षित कमरे के अंदर मौजूद थीं। जी। अच्छा, जी, क्या हम लग लोग निकले, फिर उसके बाद वो लोग बम फेंक के तुरंत यहाँ जब बम फेंके तो दगा नहीं, फिर वो लोग चले गए, मतलब भाग गए, और उनकी जो घर की औरतें हैं वो लोग लाठी डंडा लेके निकलने लगी मारने के लिए हम लोगों से। आप लोगों के ऊपर हमला करना? जी, हम लोगों के ऊपर हमला करना, चोट भी लगी, मारी भी हैं जैसे। फिर उसके बाद आपस में ही वो लोग, फिर उसके बाद जब मारपीट हुआ, फिर जब वो लोग भाग गए तो हम लोग जब निकले तो फिर उसके बाद वो लोग अंदर चली गई मारपीट होने के बाद। यानी उनके जिन्होंने बम फेंका है, जो आरोपी हैं, वो पूरे परिवार के साथ आप लोगों को यानी हमलावर हो गए थे। जी, जी, हमला किए हैं। अच्छा, जब पुलिस आई तो पुलिस आप लोगों से कुछ पूछताछ की, कुछ आश्वासन मिला आपको? जी, पुलिस पूछी कि मतलब कैसे क्या हुआ, हम लोग सब सारी वारदात बताए सब कुछ। फिर उसके बाद पुलिस अच्छा, चली गई। यहाँ पर हमने ये देखा है, कह रहे हैं कि ये जो गेट लगा हुआ है, ये देखते हैं थोड़ा-सा ये कि यहाँ पर भी बम फेंका गया है। ये कि मतलब यहाँ पर इन्होंने बम फेंका था, यहाँ पर ये जो आपका गेट जैसा ये बता रही हैं कि ये जो गेट अभी ये होल्ड हुआ है, इन्होंने लाठी डंडे से प्रहार किया है इस पर और यहाँ पर मतलब बम फेंका गया है। आप सामने देख पा रहे हैं यही तो घर है उनका जो आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं ये इस फ्रेम में ये आरोपी का घर है और इसी रास्ते से इसी छत से ऊपर वो लोग लगातार हमलावर होते हैं। एक लोग और होते हैं जो उस तरफ से हमला करते हैं और इनके घर सामने जस्ट इनका घर पड़ता है और हालाँकि इनके पास जो है स्टाम्प है बाकायदा, इनकी बैनामे की ज़मीन है और ये इसमें अपना निर्माण करवा रहे हैं और जो आरोपी इनका इतना मन बढ़ जाता है कि वो ज़रा-सी भी उनके मन में सिकत नहीं आती, लगातार आदमी लाठी डंडे की बात छोड़ दीजिए, वो बम से हमलावर हो जाते हैं, महिलाओं को तक भी नहीं छोड़ते हैं, महिलाओं के ऊपर भी हमला करते हैं, उनको मारते हैं। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि अपराधी या तो अपराध करना बंद कर दिए हैं या तो प्रदेश को छोड़ कर के चले गए हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी घटना को अंजाम देगा, कोई अपराध करेगा तो वो एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर नहीं पहुँचेगा। महिला शक्ति की बात करते हैं, मिशन महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर गाँव, घर के अंदर भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अपराध हैं और अपराधी हैं उनका खौफ किस तरह से लगातार मतलब अपराधियों का मनोबल किस तरह से बढ़ता जा रहा है। हम लास्ट में बात करेंगे इन लोगों से जानेंगे कि अब ये क्या चाहती हैं और प्रशासन से क्या चाहती हैं और इस तरह से अपराध ना हो इसको लेकर के सरकार क्या कार्रवाई करे। आप लोग क्या माँग चाहते हैं आखिरी में क्या हम यही चाहते हैं? चाहते हैं कि अपराधी को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए।
अच्छा ये लोग मतलब इससे पहले भी आप लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा किए थे, कुछ अपराध प्रवृत्ति के थे, तो ऐसे तो कोई अचानक बम किसी के ऊपर फेंक नहीं दे सकता। एक लड़का होता है वो ढेला फेंकने में डरता है। तो ये लोग पहले भी किसी से लड़ाई झगड़ा किए थे, कुछ है पता आपको? बहुत बार इनका हो चुका है। हुँ, ये हमारे घर से नहीं, कई लोगों से इनका ऐसा कांड हो चुका है। हुँ। हाँ। क्या चाहती हैं, आपकी क्या माँग है अभी आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए हुँ। और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से ये घर की महिलाएँ हैं, इनके परिवार के लोग यहाँ पर नहीं हैं क्योंकि जिनकी डेथ हो गई है, उनको अयोध्या दाह संस्कार के लिए लेकर के गए हैं और इनकी ये माँग है कि इनको सुरक्षा व्यवस्था और इनके साथ इंसाफ हो, जिससे योगी सरकार से भी ये निवेदन करती हैं कि ऐसी कार्रवाई करें, जिससे अपराधी दोबारा किसी अपराध को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। हमारे सहयोगी काशीराम जी के साथ मैं अमरेश प्रजापति गोंडा से, जय हिंद।